कर्नाटक में बप्पा को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। उस यात्रा पर अचानक से पथराव होता है, जूते फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे बप्पा के भक्तों को और एक समुदाय जो है, जो बप्पा को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती है। हमारे साथ बप्पा के कुछ भक्त खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से कि जब विसर्जन बप्पा आते हैं, उनसे एक लगाव, एक अटैचमेंट हो जाती है। हमारे आस्था, हमारे देवता है, हमारे भगवान है, हमारी ईश है, और जब उनके साथ ऐसा होता है, क्या? देखिए, गणपति बप्पा का पूजा जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, वो सभी धर्म, सभी समाज को इकट्ठा करके इसी बहाने 10 दिन 11 दिन लोग जुटे, समाज इकट्ठा है, इस भावना के साथ ही बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी स्थापना की थी। और आज महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो सभी धर्म के लोग सभी मंडलों में अलग अलग जगह पर में बप्पा की सेवा में रहते हैं। और ये जो घटना हुई है कर्नाटक में, इसकी मैं निंदा करता हूं। और ये इसको समझना पड़ेगा हमको कि ये ऐसा क्यों है। आज उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कोई करके दिखाए तो ये सब लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ होता है? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जहाँ होती है वहां पर में लॉ एंड ऑर्डर काबू में होता है। इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, ये सवाल ही होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है ऐसा, कि एक धर्म के जब आस्था पर क्यों ऐसे पत्थर बरसाए जाते हैं, क्यों जूते फेंके जाते हैं, और बिना किसी डर और खौफ। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का जो है प्रॉब्लम होगा, और क्योंकि वहाँ पर सरकार जो है इसके ऊपर जो है कठोर कदम उठाए इस तरह से। आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो सर्वधर्म समभाव जो कहते हैं वो एक्चुअल में तो नहीं दिखता है, क्योंकि इसीलिए जो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि हिंदू धर्म के लोग यानी कि सब धर्म के आने चाहिए वहाँ पे एकत्रित करके, इसीलिए किया था। लेकिन इस घटना को हमें निंदा करते हैं, इस घटना के आज जो हुआ है। ये कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष जो है, क्योंकि मस्जिद के पास से वो शोभा यात्रा गुजर रही थी, तो उन्होंने ये पथराव किया और उन्होंने इस तरीके की हरकत की। जिसने भी ये हरकत करी, कहीं ना कहीं सरकार, वहाँ की सरकार को या पुलिस प्रशासन को वो चीज देखनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। क्योंकि एक आप गणेश चतुर्थी को लेकर, एक धर्म को लेकर आप ऐसे पथराव करते हैं तो ये समाज के लिए सही नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने भी कार्य किया। क्या आपको ये लगता है कि जब इस तरीके सरकार और प्रशासन को कहा जा रहा है कि हाँ बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, इन्होंने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश की तरह लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक तो सही नहीं है, सरकार के साथ साथ क्या एक समुदाय विशेष को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरीके की हरकत ना करे, या जो इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, काफिर कहा जाता है, धार्मिक यात्राओं पर पत्थर बरसाए जाते हैं, तो आक्रोश मतलब कि ये गलत है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं, और ऐसी सरकार जो कांग्रेस की कर्नाटक में है, जो टीपू सुल्तान की जयंती मनाती है, और एक तरफ आप देखा जाए तो गणेश मूर्तियों पे पथराव हो रहे हैं, चप्पल फेंके जा रहे हैं, ये एक मानसिकता दर्शाती है कि वहां की सरकार किस ओर काम कर रही है, हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है। यही चीज आप 2 दिन पहले ही गुजरात में हुई थी, तो वहां के गृह मंत्री जी ने सबक सिखाया अच्छे से। तो इनसे तो अपेक्षा नहीं है, वहां के हिंदुओं ने ही अपनी रक्षा करना खुद करना होगा, और ऐसे सरकारों के खिलाफ इनको सत्ता से बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां लानी होगी। ये मजाल अभी आप देखिए, यूपी में जैसे भैया ने बताया, गुजरात में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, किसी की मजाल नहीं है कि ऐसे कारनामे कर सके। लेकिन ये मुझे तो लगता है। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, तभी आपने कहा कि बीजेपी की सरकार जो है वो इस और जो है वो ध्यान दे। मैं बीजेपी की सरकार इसलिए बताना चाहूंगा कि बीजेपी जब सत्ता में आती है तब सर्वधर्म समभाव होता है। आप यूपी में बता दीजिए कि कोई किस्सा हुआ है, किसी उनके जो त्योहार होते हैं उन पे किसी ने पथराव किया, या हमारे त्योहार हिंदुओं के उस पे किसी ने पथराव किया, ये हो नहीं सकता। गुजरात में कितने सालों से, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। अभी ये सामाजिक सौहार्दता जो होता है उसको बरकरार रखने का काम भाजपा की सरकारें करती है, और कांग्रेस मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण करती है हिंदुओं का। क्या लगता है कि क्योंकि आप भी गणेश उत्सव मना रहे हैं, उसमें शामिल हैं, क्या लगता है कि भावनाएं आहत हुई हैं? देखिए, श्री गणेश जी की जो स्थापना हुई थी वो आज़ादी के आंदोलन में सभी को जोड़ने के लिए हुई थी, और मस्जिद के सामने इस तरीके की जो हरकत करी है वो बेहद
निंदनीय है। उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी भी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। भाई किसी के धार्मिक भावनाओं को आप आहत क्यों करते हैं? आपके साथ किसी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की सरकार उनको कहीं ना कहीं शह दे रही है। उन्हीं की शह के ऊपर वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। बार बार इस प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो लोग उनको शह देते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है, क्या लगता है? वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार वहां पर कदम नहीं उठा रही है, एक खास समुदाय को ज्यादा जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है, उनको इस तरीके की हरकत करने की शह देती है। देखिए, मुझे जो लगता है कि ये एक प्रकार से जो मानसिक विकृति है, जो जिहादी मानसिकता है, उसका एक प्रतीक है। क्योंकि किसी भी धर्म विशेष के लोग वो इस प्रकार के जब भी हमारी शोभा यात्रा हो या फिर गणेश विसर्जन हो की यात्रा हो, तो इसमें वो पथराव की जो अलग अलग घटनाएं घटित होते रहती है। तो जो प्रशासन है वो किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उससे कठोरता से निपटने की आवश्यकता है। और ऐसा तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ का प्रशासन इसको नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये किया जाए तो बेहतर हो। तो हमारी जो बात हुई कर्नाटक में, जिस तरीके की जो चीज हुई, जिस तरीके की हरकत हुई, गणपति बप्पा की जब यात्रा, विसर्जन यात्रा निकल रही थी, उन पर पथराव होता है और इस तरीके की हरकत होती है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को लगता है कि ये खास समुदाय को जो बढ़ावा दिया गया इस चीज के लिए, इस हरकत के लिए, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं वहां की सरकार, राज्य सरकार दोषी है, वहां का प्रशासन दोषी है, जो उन पर कड़े कदम नहीं उठा रहा है, कानून व्यवस्था नहीं बढ़ा पा रहा है। साथ ही अगर कोई धर्म विशेष से इस तरीके की हरकत करता है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता जो है इस तरीके की है, उसमें उसको बदलाव लाना होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा।